मुगल सल्तनत के महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दरबार में तशरीफ फरमा थे। उनका दरबार किसी इंद्रसभा से कम न था। दुनिया की हर नायाब और कीमती चीज उस दरबार की शोभा बढ़ाती थी। एक से बढ़कर एक ज्ञानी, गुणी, कलावंत और शूरवीर उनके नवरत्नों में शामिल थे, जिनकी चमक से पूरा मुगल साम्राज्य रोशन था। पर उन सभी नवरत्नों के बीच बीरबल नामक एक ऐसा हीरा था, जिसकी चमक सबसे निराली और सबसे तेज थी। बीरबल बादशाह अकबर के केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रिय मित्र, सलाहकार और विश्वासपात्र भी थे। उनकी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और हर समस्या का चुटकियों में हल निकाल देने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें बादशाह के हृदय में एक खास जगह दिला दी थी। जहां बड़े बड़े सूरमा और विद्वान अपनी तलवारों और पोथियों के ज्ञान से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते, वहीं बीरबल अपनी मीठी वाणी और चतुराई से उलझे हुए धागों को ऐसे सुलझा देते कि किसी को कानों कान खबर तक न होती। एक दिन की बात है, दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। दूरदराज के सूबों से आए राजा महाराजा, अमीर उमरा और व्यापारीगण अपनी अपनी अर्जियां और नजराने लेकर हाजिर थे। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान बड़ी गंभीरता से सबकी बातें सुन रहे थे और जरूरी फरमान जारी कर रहे थे। दरबार की कार्यवाही अपने सामान्य क्रम में चल रही थी कि तभी एक सौदागर दरबार में दाखिल हुआ। वह सौदागर कोई आम सौदागर नहीं था, बल्कि अपनी बातों की जादूगरी और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कला में माहिर था। उसने आते ही बादशाह अकबर को अदब से सलाम किया और अपनी पोटली से बढ़कर एक नायाब चीजें निकालनी शुरू की। कभी वह चीन की रेशम का जिक्र करता, तो कभी फारस के इत्र की खुशबू का। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि दरबार में मौजूद हर शख्स उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। अपनी चीजों का बखान करते करते उस सौदागर ने अपनी सबसे खास चीज का जिक्र छेड़ दिया। उसने कहा, आली जहां, शहंशाह हिंदोस्तां, मैं दुनिया भर में घूमता हूं और नायाब चीजों की तलाश में रहता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज की खबर लाया हूं, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बादशाह अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने पूछा, ऐसी क्या चीज है जो हमें हैरत में डाल देगी? जल्दी बताओ। सौदागर ने नाटकीय अंदाज में इधर उधर देखा, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा घोड़ा है जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ता है। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक सनसनी सी फैल गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, तो कोई इसे सौदागर की कोरी गप मान रहा था। उड़ने वाला घोड़ा, यह तो सरासर नामुमकिन बात थी। मगर सौदागर ने अपनी बात को इतने यकीन के साथ कहा था कि बादशाह अकबर के मन में भी एक चिंगारी सुलग उठी। वह हमेशा से ही नई और अनोखी चीजों के शौकीन थे। उनके पास दुनिया के बेहतरीन घोड़े थे, जो हवा से बातें करते थे, लेकिन उड़ने वाले घोड़े की कल्पना ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सौदागर से पूछा, क्या तुम यकीन से कह सकते हो? क्या तुमने अपनी आंखों से उस घोड़े को उड़ते देखा है? सौदागर, जो अपनी बात का असर देख चुका था, और भी आत्मविश्वास से बोला, आली जहां, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर सुना है कि वह घोड़ा किसी आम आदमी के पास नहीं, बल्कि वहां के एक बहुत बड़े जादूगर के पास है। वह जादूगर किसी को उस घोड़े के पास फटकने भी नहीं देता। कहते हैं कि वह घोड़ा पूर्णिमा की रात को अपने पंख फैलाता है और आसमान की सैर को निकलता है। अब तो बादशाह अकबर की कल्पना ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। वह सोचने लगे कि अगर ऐसा घोड़ा उनके अस्तबल की शान बन जाए, तो पूरी दुनिया में उनकी सल्तनत का डंका बज जाएगा। लोग दूर दूर से उस अजूबे को देखने आएंगे।
उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि उन्हें वह उड़ता हुआ घोड़ा हर हाल में चाहिए। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी उड़ने वाले घोड़े का ख्याल बादशाह के ज़हन से नहीं निकल रहा था। वह बेचैन थे। उन्होंने अपने सबसे खास सलाहकारों और मंत्रियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। सभी का यही मानना था कि यह एक अफवाह है और ऐसा कोई घोड़ा हो ही नहीं सकता। जब किसी से कोई उपाय नहीं सूझा तो बादशाह अकबर को अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और मंत्री बीरबल की याद आई। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को भेजा और बीरबल को महल में हाजिर होने का हुक्म दिया। बीरबल जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बादशाह अकबर, मुगल सल्तनत के महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दरबार में तशरीफ फरमा थे। उनका दरबार किसी इंद्रसभा से कम न था। दुनिया की हर नायाब और कीमती चीज उस दरबार की शोभा बढ़ाती थी। एक से बढ़कर एक ज्ञानी, गुणी, कलावंत और शूरवीर उनके नवरत्नों में शामिल थे, जिनकी चमक से पूरा मुगल साम्राज्य रोशन था। पर उन सभी नवरत्नों के बीच बीरबल नामक एक ऐसा हीरा था जिसकी चमक सबसे निराली और सबसे तेज थी। बीरबल बादशाह अकबर के केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रिय मित्र, सलाहकार और विश्वासपात्र भी थे। उनकी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और हर समस्या का चुटकियों में हल निकाल देने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें बादशाह के हृदय में एक खास जगह दिला दी थी। जहां बड़े बड़े सूरमा और विद्वान अपनी तलवारों और पोथियों के ज्ञान से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते, वहीं बीरबल अपनी मीठी वाणी और चतुराई से उलझे हुए धागों को ऐसे सुलझा देते कि किसी को कानों कान खबर तक न होती। एक दिन की बात है, दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। दूरदराज के सूबों से आए राजा महाराजा, अमीर उमरा और व्यापारीगण अपनी अपनी अर्जियां और नजराने लेकर हाजिर थे। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान बड़ी गंभीरता से सबकी बातें सुन रहे थे और जरूरी फरमान जारी कर रहे थे। दरबार की कार्यवाही अपने सामान्य क्रम में चल रही थी कि तभी एक सौदागर दरबार में दाखिल हुआ। वह सौदागर कोई आम सौदागर नहीं था, बल्कि अपनी बातों की जादूगरी और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कला में माहिर था। उसने आते ही बादशाह अकबर को अदब से सलाम किया और अपनी पोटली से एक से बढ़कर एक नायाब चीजें निकालनी शुरू कीं। कभी वह चीन की रेशम का जिक्र करता तो कभी फारस के इत्र की खुशबू का। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि दरबार में मौजूद हर शख्स उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। अपनी चीजों का बखान करते करते उस सौदागर ने अपनी सबसे खास चीज का जिक्र छेड़ दिया। उसने कहा, आली जहां, शहंशाह हिंदोस्तां, मैं दुनिया भर में घूमता हूं और नायाब चीजों की तलाश में रहता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज की खबर लाया हूं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बादशाह अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने पूछा, ऐसी क्या चीज है जो हमें हैरत में डाल देगी? जल्दी बताओ। सौदागर ने नाटकीय अंदाज में इधर उधर देखा, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोलने जा रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा घोड़ा है जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ता है। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक सनसनी सी फैल गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था तो कोई इसे सौदागर की कोरी गप मान रहा था। उड़ने वाला घोड़ा, यह तो सरासर नामुमकिन बात थी। मगर सौदागर ने अपनी बात को इतने यकीन के साथ कहा था कि बादशाह अकबर के मन में भी एक चिंगारी सुलग उठी। वह हमेशा से ही नई और अनोखी चीजों के शौकीन थे। उनके पास दुनिया के बेहतरीन घोड़े थे जो हवा से बातें करते थे, लेकिन उड़ने वाले घोड़े की कल्पना ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सौदागर से पूछा, क्या तुम यकीन से कह सकते हो? क्या तुमने अपनी आंखों से उस घोड़े को उड़ते देखा है?
सौदागर, जो अपनी बात का असर देख चुका था, और भी आत्मविश्वास से बोला, आली जहां, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर सुना है कि वह घोड़ा किसी आम आदमी के पास नहीं, बल्कि वहां के एक बहुत बड़े जादूगर के पास है। वह जादूगर किसी को उस घोड़े के पास फटकने भी नहीं देता। कहते हैं कि वह घोड़ा पूर्णिमा की रात को अपने पंख फैलाता है और आसमान की सैर को निकलता है। अब तो बादशाह अकबर की कल्पना ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। वह सोचने लगे कि अगर ऐसा घोड़ा उनके अस्तबल की शान बन जाए तो पूरी दुनिया में उनकी सल्तनत का डंका बज जाएगा। लोग दूर दूर से उस अजूबे को देखने आएंगे। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि उन्हें वह उड़ता हुआ घोड़ा हर हाल में चाहिए। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी उड़ने वाले घोड़े का ख्याल बादशाह के ज़हन से नहीं निकल रहा था। वह बेचैन थे। उन्होंने अपने सबसे खास सलाहकारों और मंत्रियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। सभी का यही मानना था कि यह एक अफवाह है और ऐसा कोई घोड़ा हो ही नहीं सकता। जब किसी से कोई उपाय नहीं सूझा तो बादशाह अकबर को अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और मंत्री बीरबल की याद आई। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को भेजा और बीरबल को महल में हाजिर होने का हुक्म दिया। बीरबल जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बादशाह अकबर गहरे सोच में डूबे हुए हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। बीरबल ने अदब से पूछा, जहांपनाह, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? क्या कोई बड़ी समस्या आन पड़ी है? बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, समस्या तो बहुत बड़ी है। आज दरबार में एक सौदागर आया था और उसने हमें एक उड़ने वाले घोड़े के बारे में बताया है। जब से हमने यह सुना है, हमारे दिल का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। हम चाहते हैं कि वह घोड़ा हमारे पास हो। तुम दुनिया के सबसे समझदार इंसानों में से एक हो, बीरबल। हम तुम्हें यह काम सौंपते हैं। तुम जाओ और उस उड़ने वाले घोड़े को हमारे लिए लेकर आओ, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बीरबल ने बादशाह की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह तुरंत समझ गए कि यह किसी सौदागर की फैलाई हुई अफवाह है और दुनिया में ऐसा कोई घोड़ा नहीं होता। वह यह भी जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे सीधे बादशाह को मना कर दिया तो उनकी जिद और बढ़ जाएगी और वह इस बात को अपनी शान का सवाल बना लेंगे। इसलिए बीरबल ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आली जहां, आपका हुक्म सर आंखों पर। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो शहंशाह हिंदोस्तां चाहें और वह उन्हें न मिले। मैं आज ही उस उड़ने वाले घोड़े की तलाश में निकलूंगा, लेकिन मुझे इस काम के लिए कुछ मोहलत और कुछ इंतजामात की जरूरत पड़ेगी। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जितनी मोहलत चाहिए ले लो। तुम्हें जितने पैसे, सिपाही या किसी और चीज की जरूरत हो, बेझिझक बताओ। शाही खजाना तुम्हारे लिए खुला है। पर याद रहे, हमें वह घोड़ा हर हाल में चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 महीने की मोहलत और 1 लाख सोने की मोहरें चाहिए होंगी। हो सकता है कि उस घोड़े का मालिक उसे आसानी से देने को राजी न हो, तो यह रकम उसे मनाने के काम आएगी। बादशाह ने तुरंत अपने खजांची को हुक्म दिया कि बीरबल को 1 लाख मोहरें दे दी जाएं। बीरबल ने मोहरें लीं, बादशाह को सलाम किया और उड़ने वाले घोड़े की तलाश में निकल पड़े। बीरबल महल से निकलकर सीधे अपने घर गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और आराम से अपना जीवन जीने लगे। वह जानते थे कि उड़ने वाला घोड़ा तो मिलने से रहा, इसलिए उन्होंने उस 1 महीने की मोहलत का पूरा आनंद उठाने का फैसला किया। वह रोज सुबह देर से उठते
अच्छा भोजन करते, अपने दोस्तों के साथ गपशप करते और शाम को संगीत का आनंद लेते। उन्होंने उस 1 लाख मोहरों में से कुछ पैसे गरीबों और जरूरतमंदों में भी बांट दिए। दिन बीतते गए और महीना पूरा होने को आया। महल में बादशाह अकबर रोज बीरबल की वापसी का इंतजार करते। उनकी उत्सुकता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। वह दरबारियों से पूछते, क्या बीरबल का कोई पैगाम आया? क्या उसने उस उड़ते घोड़े को ढूंढ लिया? उधर महीना पूरा होने के ठीक एक दिन पहले बीरबल वापस राजधानी लौट आए। लेकिन वह सीधे दरबार में नहीं गए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए, शरीर पर धूल और मिट्टी मल ली और ऐसा हुलिया बना लिया जैसे वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हों। उनके चेहरे पर थकान और घबराहट के भाव थे। इस हाल में वह लड़खड़ाते हुए दरबार में पहुंचे। उन्हें इस हालत में देखकर हर कोई हैरान रह गया। बादशाह अकबर भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने चिंता से पूछा, बीरबल, यह क्या हाल बना रखा है? तुम ठीक तो हो? और हमारा घोड़ा कहाँ है? क्या तुम उसे लाने में कामयाब हुए? बीरबल ने हांफते हुए और बड़ी मुश्किल से बोलने का नाटक करते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी दुआओं से मैं उस उड़ने वाले घोड़े तक पहुंच गया था। वह सौदागर सच कह रहा था। वैसा घोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसके सचमुच के पंख हैं और वह हवा में किसी परिंदे की तरह उड़ता है। यह सुनते ही बादशाह अकबर की आंखों में एक नई चमक आ गई। वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, तो फिर वह घोड़ा है कहाँ? तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या उसके मालिक ने उसे देने से मना कर दिया? क्या 1 लाख मोहरें भी कम पड़ गईं? बीरबल ने एक दुखद चेहरा बनाया और कहा, आली जहां, कहानी बहुत लंबी और दुख भरी है। मैं बड़ी मुश्किलों और खतरों का सामना करते हुए उस जादूगर तक पहुंचा जिसके पास वह घोड़ा था। वह जादूगर बहुत ही मायावी और खतरनाक है। पहले तो वह घोड़ा देने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। मैंने उसे आपकी शान और शौकत के बारे में बताया, उसे 1 लाख सोने की मोहरों का लालच दिया। बड़ी मिन्नतों और कोशिशों के बाद वह आखिरकार मान गया। तो फिर क्या हुआ? बादशाह ने बेचैनी से पूछा। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी, जहांपनाह, जब वह घोड़ा देने के लिए राजी हो गया तो उसने एक बहुत ही अजीब शर्त रख दी। एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करना मेरे बस में नहीं था। ऐसी क्या शर्त थी? दरबार में मौजूद सभी लोग और बादशाह अकबर सब एक साथ बोल पड़े। बीरबल ने कहा, उस जादूगर ने कहा कि चूंकि यह घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं है, यह एक आसमानी घोड़ा है, इसलिए इसे रखने वाला भी कोई आम इंसान नहीं हो सकता। उसने कहा कि वह यह घोड़ा सिर्फ उसी इंसान को देगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो और जिसका मन और आत्मा शीशे की तरह साफ हो। उसने मुझसे कहा कि जाओ और अपने बादशाह से कहना कि अगर वह ऐसे हैं तो आकर इस घोड़े को ले जाएं। लेकिन अगर उन्होंने कभी भी कोई गलती की है तो यह घोड़ा उन्हें स्वीकार नहीं करेगा और उनके हाथ लगाते ही पत्थर का बन जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मैं तो एक अदना सा सेवक हूँ। मुझसे तो जाने अनजाने में कई गलतियां हुई होंगी, इसलिए मैं उस घोड़े को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं वापस भागा आया ताकि आपको यह खबर दे सकूं और आपसे पूछ सकूं कि अब क्या करना है। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर, जो कुछ पल पहले तक खुशी और उत्सुकता से भरे हुए थे, उनका चेहरा एकदम उतर गया। वह अपने सिंहासन पर वापस बैठ गए और गहरी सोच में डूब गए। वह अपने मन में सोचने लगे, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। मैंने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
हजारों फैसले सुनाए हैं। राजकाज चलाने में मुझसे भी कई बार भूल चूक हुई होगी। मैंने कभी कभी गुस्से में किसी को सजा दी होगी, कभी किसी की बात को अनसुना किया होगा। हो सकता है मैंने कभी झूठ भी बोला हो। मैं यह दावा कैसे कर सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा। उनके चेहरे भी उतरे हुए थे। वजीर आजम से लेकर सिपहसालार तक हर कोई अपनी अपनी गलतियों और पापों को याद कर रहा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खड़े होकर यह दावा कर सके कि वह पूरी तरह से निष्पाप है। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल ने उन्हें क्या संदेश दिया है। वह समझ गए कि यह उड़ने वाला घोड़ा एक कल्पना मात्र है और बीरबल ने उन्हें उनकी जिद से बाहर निकालने के लिए यह पूरी कहानी रची है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जो बड़ी मासूमियत से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। अकबर के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। वह बीरबल की चतुराई पर मन ही मन कायल हो गए। उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए बड़ी ही समझदारी से इस मामले को समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, बीरबल, तुमने हमें एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। यह सच है कि हम इस सल्तनत के बादशाह हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं। हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम पूरी तरह से निष्पाप हैं, और हम यह भी नहीं चाहते कि हमारी किसी गलती की वजह से वह नायाब घोड़ा पत्थर का बन जाए। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हम यह विचार त्याग देते हैं। उस उड़ने वाले घोड़े को उसी जादूगर के पास रहने दो। हमें ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए जिसे पाने के लिए हमें झूठा दावा करना पड़े। यह सुनकर दरबारियों ने राहत की सांस ली। बादशाह अकबर ने फिर बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, हम तुम्हारी वफादारी और मेहनत से बहुत खुश हुए। तुमने हमारे हुक्म को पूरा करने के लिए इतनी मुसीबतें उठाईं। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। यह कहकर बादशाह ने बीरबल को ढेरों इनाम और अशर्फियां दीं। बीरबल ने अदब से झुककर इनाम स्वीकार किया। दरबार में मौजूद हर कोई बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी का एक बार फिर कायल हो गया। उन्होंने न केवल एक नामुमकिन काम को पूरा कर दिखाया, बल्कि बादशाह को उनकी जिद का एहसास भी करा दिया और उनकी शान को कोई ठेस भी नहीं पहुंचने दी। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने फिर कभी उस उड़ने वाले घोड़े का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब भी वह बीरबल को देखते तो उन्हें वह कहानी याद आ जाती और उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर जाती। वह समझ गए थे कि सबसे बड़ी ताकत तलवारों या खजानों में नहीं, बल्कि बीरबल जैसी बुद्धि और समझदारी में होती है,